अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहते हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, जो साइंसी तरकीब में उर्दू मीडियम में उसको में चेंज करना है। तो उसने 5700 दिया है, इसको हमने लेके जाना है जी साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि 57 को अलहदा कर लेते हैं, 100 को अलहदा कर लिया। उसके बाद 100 को पावर की फॉर्म में लेके 10 की पावर 2 कर लें तो हमारे पास बन जाता है जी 100। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिंपली लॉजिकली कह लेते हैं कि इस वैल्यू में हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो अशारिया ना नज़र आ रहा हो, हम कंसिडर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो वैल्यू के एंड पे है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एंड से जब उठा के इधर को लेफ़्ट को लेकर आएंगे, जितने पॉइंट हम इधर को लेके आएंगे उतने से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने अगर यहाँ से पॉइंट ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं कि बटे के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने हमारे पास डिजिट होंगे उतने ज़ीरोज़ लगाते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं पॉइंट ख़त्म करने के लिए। पॉइंट लगाने के लिए भी सेम पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट हम लेफ़्ट को आते हैं उतने ही क्या करते हैं 10 के साथ 1 के साथ ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो हम 1.7 से इधर लेफ़्ट को एक डिजिट आया तो हमने 1 के साथ एक ज़ीरो लगा दिया, तो हमारे पास बन गया 5.7 क्रॉस 10 की पावर 1 बन गई और ये 10 की पावर 2 बन गई। अब ये 10 की पावर 3 कैसे हुआ? जब हमारे पास बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, 1 पावर थी, 2 पावर थी, तो हमारे पास ऐड होके कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 5.7 क्रॉस 10 की पावर 3 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहता है कि काफ़ी लंबी उसने वैल्यू दी हुई है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, डिजिट को अलहदा कर लेते हैं। इसको अगर सिंपली वे क्या है इसको करने का कि जितनी हमारे पास ज़ीरोज़ हों एंड पे जितनी ज़ीरोज़ हो हम क्रॉस लगा के 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ लगा देते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू अलहदा हो जाती है, सिंपली वे समझने के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि पावर की फॉर्म में ले जाते हैं, तो जितनी हमारे पास ज़ीरोज़ हो 10 की पावर उतनी ही लगा देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 है, तो हमने क्या किया कि 10 के साथ 5 उसकी पावर लगा दी, तो हमारे पास 1 लाख बन जाएगा। अब इसमें भी सेम वही डेसिमल पॉइंट का कि हमारे पास यहाँ पे उसने कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हो, तो जब कहीं भी डेसिमल पॉइंट ना दिया हो तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एंड पे है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि पॉइंट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब हमने कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा हमारे पास? 4। तो 4 की जब स्टार्टिंग पे लेके आएंगे तो हम राइट से लेफ़्ट को कितने डिजिट आए? 2 डिजिट। तो क्या करेंगे? 10 की पावर उतनी ही लगा देंगे, 2 डिजिट में 10 की पावर 2 हो जाएगी। अब 10 की पावर 5 पहले थी, 10 की पावर 2 ये आ गई। अब बेस सेम हो गई है तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 4.98 क्रॉस 10 की पावर 7 हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये भी सेम ही है, सेम मेथड है, बिल्कुल कोई रद्दोबदल नहीं है। जस्ट क्या किया हमने, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है हमने उसके बाद क्या करना होता है कि पॉइंट लेके आना होता है और जितनी बाद में वैल्यूज़ हों 10 की पावर उतनी लगा देते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली मेथड, अगर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन करना है तो आपको ये कम्प्लीट मेथड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन ज़ीरोज़ को हल कर लिया, टोटल हमारे पास 10 की पावर 6 बनती है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट को देखा कहाँ पे है, अगर तो लगा है तो ठीक है, नहीं तो हमने क्या किया एट द एंड पे लगा के उस हिसाब से हम पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद ले गए। कितना था? एक डिजिट आगे आए थे, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ गई। 9.6 क्रॉस 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर 6 थी, तो अब फिर से बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन हो हम ईज़िली कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड है इन क्वेश्चन को करने का।
हाँ जी, तो अब वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो उसमें काउंट नहीं होगा, लिखा जाएगा नीचे, लेकिन जब हम डेसिमल पॉइंट को, अशारिये को राइट से लेफ़्ट की तरफ पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे तो वो पावर्स में ऐड नहीं होगा। अब देखिए कि 6 के बाद लगाए, हमें कहाँ तक जाना है, 4 के बाद लेके जाना है। तो कितने डिजिट हैं, 1 एंड 2, दो डिजिट हम गए यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास 4.61। अब ये 9 साथ ही आ जाएगा, क्रॉस 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 10 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसी की तरह का बिल्कुल। कह लें कि 83,000 दिया हुआ है उसने, तो हम क्या करेंगे, 1000 को पहले अलहदा कर लेंगे। अब 10 की पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। 83 है तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 10 की पावर 1 बन जाएगी। एक डिजिट हम राइट से लेफ़्ट लेकर जाएंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा। 10 की पावर 3 थी, ये 10 की पावर 1, तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई, 10 की पावर 4, और यही हमारा आंसर है। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन उनसे थोड़े से चेंज है मेथड। अब वहाँ पे हम क्या करते थे कि राइट से लेफ़्ट की तरफ डिजिट को लेकर आते थे, क्योंकि हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारिया चाहिए, पॉइंट चाहिए, डेसिमल। तो यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट जो है ज़ीरो के बाद है, तो हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो यहाँ से उठा के हम किधर लेकर जाएंगे, 6 के बाद। अब जब पॉइंट हमने यहाँ से ख़त्म करना हो, लेफ़्ट से राइट को जब जाते हैं तो हम डिवाइड करते होते हैं, जब राइट से लेफ़्ट को आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब पॉइंट की जगह पे हमने बटे में 1 लगाया, उसके बाद 1, 2 एंड 3 डिजिट, हम कितने डिजिट, 3 डिजिट हमने मूव किया लेफ़्ट से राइट की तरफ। इस मीन के हमारे पास जो है वो 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब इनको हम पावर के फॉर्म में ले जाएंगे तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3, 6.43 क्रॉस 10 की पावर 3। अब बटे के नीचे जो वैल्यू होती है, जब उसको हम बटे के ऊपर लेकर जाते हैं तो प्लस जो है उसका साइन, मतलब कह लें कि जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस का साइन हो प्लस में हो जाता है, उसका सिंपली साइन चेंज हो जाता है। अब 10 की पावर 3 थी, जब इसको हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 10 की पावर -3। हाँ जी, नेक्स्ट वाला देख लें। सारे के सारे क्वेश्चन सेम मेथड, दो ही मेथड हैं, एक दो स्टार्टिंग पे ज़ीरो वैल्यूज़ हैं और इससे पहले हमने किया जी जिसमें नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू है। जहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आते हैं, और जहाँ पे ज़ीरो वैल्यू हमने कहाँ पे जाना होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू की तरफ। तो ज़ाहिर बात है हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। अब सिंपल वही हमने क्या किया कि 1 पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, उसके बाद हमने देखा कि हमने नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो हमने 1 के साथ 9 ज़ीरोज़ लगा दी। इसको हम पावर की फॉर्म में ले गए तो 10 की पावर कितना हो गया, 9। अब बटे में हमारे पास 10 की पावर प्लस में 9 है तो ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये मैं इसलिए सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि जिसमें नोट करने हो, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उसको एज अ नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं, आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लें, ये भी सेम। अब इसमें कह लें कि फर्स्ट वाला मेथड आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हमने क्या किया, पहले ज़ीरोज़ का अलग कर लिया, सिंपली वे है 6 क्लास 1 के साथ जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको लगा दिया। अब जितनी ज़ीरोज़ हैं हम 10 की पावर बना देंगे, तो 6 की पावर कितनी बन गई, 7। तो 6 क्लास 10 की पावर हमारे पास कितना आ गया, 7। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन उसने दोनों वैल्यूज़ सेम टाइम दे दी, ये वाली जो हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ है और ये जिसमें स्टार्टिंग पे ज़ीरो वैल्यू। हम अलग-अलग इसको हल कर लेते हैं। तो 275,000 को हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले ज़ीरोज़ को अलग कर लिया, 275 क्रॉस 1000 आ गया। तो 275 क्रॉस इसको हमने क्या किया कि पावर में ले गए, 10 की पावर 3 हो गई।
अब हमें पता है कि जब लास्ट पे डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उसको इधर को लेकर जाएंगे, जब लेफ़्ट को लेकर आएंगे तो उतने हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट इधर लेके आए हैं तो हमने क्या किया 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3 कितना होगा टोटल 10 की पावर 5। बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 5 हो गया। अब जो बटे में वैल्यू नॉन ज़ीरो वाली उसको हम देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है जी 0.0025 था। तो हमने क्या करना है कि नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जानी है वैल्यू। तो कितने पॉइंट हैं जी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 और 3। तो बटे के नीचे 1 की जगह पॉइंट की जगह पे 1 और जितने डिजिट हम मूव किया हमने उतने क्या लग जाएंगे 0 लग जाएंगे। तो 2.5, तो इसको हमने क्या किया 1000 को जब पावर की फॉर्म में लेकर गए तो हमारे पास 10 की पावर 3 हो गया। तो 2.5 क्रॉस 10 की पावर -3 बटे में था। पावर जो थी वो पॉजिटिव थी, ऊपर गई तो माइनस हो गई। तो इसको जब हम देखते हैं दोनों को तो हमारे पास जो आंसर बनता है 2.75 क्रॉस 10 की पावर 5 और जो नॉन ज़ीरो वैल्यू थी उसमें क्या बनता है 2.5 क्रॉस 10 की पावर -3। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 नाइन्थ क्लास की। तो अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, अगर कोई मेथड समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।